मुझे मुझे नहीं रहना यहाँ पर। हे आर्निक राइट। हाय आजाद, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। आई डोंट थिंक तुम मुझे मैं तुम्हें जानता हूँ। ओह बढ़िया, मुझे नहीं पता था मैं इतना पॉपुलर हूँ। अच्छा, ये सीट खाली है, मैं बैठ सकता हूँ? एक्चुअली मुझे अकेला बैठना पसंद नहीं है, और तुम भी तो यहाँ अकेले ही हो। तो अनजान दोस्त एक टेबल में, अरे ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया, अनजान दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ओह, मैंने इससे पहले तो मैं यहाँ कभी देखा नहीं, पहली बार आए हो? कुछ देर शांति में कुछ पीने आया था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो, तुम हमेशा इतने गुस्से में रहते हो या मैं ही कुछ ज़्यादा इरिटेटिंग हूँ? कॉलेज में भी तुम्हारे साथ कोई नहीं दिखता, सब ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज़? हे हे, आई एम सॉरी, प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ। तुमको बात नहीं करनी है, फाइन, आई अंडरस्टैंड। कुछ देर बाद शांत रहते हैं, ठीक है? सो तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्या? तुम्हारा एक भी दोस्त कैसे नहीं है? तुम्हारे बड़े दोस्त हैं? कैसे? हाँ, आई थिंक ठीक ठाक है। मैं शायद लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, वाइब करने की कोशिश करता हूँ। लिसन मैन, मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल। और अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ क्यों अकेले बैठे हो? मैं कहाँ अकेले हूँ, तुम हो ना यहाँ मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। दोस्ती एक वहम है। लोगों को बस कुछ लोग चाहिए अपने लिए, टाइम पास के लिए। ओके, तो तुम अपना टाइम पास कैसे करते हो? आई मीन बहुत सारी पढ़ाई के अलावा। शायद मुझे किताबें को ज़्यादा पसंद है इंसानों से। तुम नहीं समझोगे। या अबाउट दैट, डू यू थिंक कि फाइनल की नो, प्रिपरेशन? मैं अकेले पढ़ाई करता हूँ। और तुम पहल नहीं, उसने मुझसे पूछा है तो सोचना है मत दैट यू कैन चेंज माई माइंड। फाइन फाइन, सट, आई टेक इट बैक। तुम बस एक बुक वर्म हो जिससे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। क्या कोई भी है जिसकी तुम्हें कोई फिक्र हो? मेरे पास था, मेरा छोटा भाई। था? क्या वो भी तुम्हारा गुस्सा देख के छोड़ गया? और उसका बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे टू हिम। तुम ठीक हो? और आज उसे मरे हुए 2 साल हो गए। वो आज 21 साल का होता।
ट्वेल्थ मार्क्स अच्छे आए थे, इसलिए उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया हमने। हमें पता भी नहीं था कि मैं बिना बाहर रह पाएगा नहीं रह पाएगा वो। सब बस अज्यूम कर लेते हैं। He used to stammer, even more when he was nervous. वो तुम्हारे जैसा ही था आजाद। हमेशा अपने आसपास कोई लोग चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, और उसके साखलाने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बुली करते थे। यहाँ तक कि उसके सारे रूममेट तक छोड़ चले गए उसको अकेला। 6 महीने नहीं रह पाया वो अकेले। अपने बर्थडे के दिन उसने अपनी कलाई काट ली, और उसके बाद दूसरों को पता भी तब चला जब तक उसके शरीर से बदबू नहीं आई, वो भी 2 दिन के बाद। इतना अकेला था वो, उसने कोई नोट भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए भी नहीं। मैंने उसे मार दिया। वो वहां नहीं रहना चाहता था, मैंने उसे मरने दिया। I'm sorry for him. सब मेरी गलती है। मैंने उसे विश भी नहीं किया। I don't think ये सच है। वो दूर था और अकेला भी, किसी को नहीं पता हो सकता था वैसा कुछ करेगा। तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? क्या? अकेले रहना, तुम्हारे पास तो हमेशा कोई ना कोई है ना? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ओह, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम क्लास के स्टार बॉय हो, सब तुमसे बात करते हैं, तुम्हें जानते हैं, तुमसे मिलते हैं। तुम्हें किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ता। तुम कब अकेले रहते हो? मैं यहाँ के लिए आया था। अच्छा, तुमने मुझसे बात करी मेरे बारे में, तुम सब जानते हो? कुछ भी नहीं। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी रहम दिली नहीं चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार निक? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कब बोलना चाहिए और कब नहीं। मैंने सिर्फ सच ही कहा है, और तुम्हें यहाँ मेरे साथ बैठने के लिए मैंने नहीं कहा था। तुम्हें लगता है तुम सच जानते हो? मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। मुझे बताओ अर्निक, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? क्या तुमने वो जिया है जो मैंने जिया है? क्या तुम उतना अकेले और टूटे रहे हो जितना मैं रहा हूँ? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हें सच पता है, पर तुमने कभी उसके बारे में सोचा भी है? मुझे बताओ अर्निक, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कैसा महसूस कर रहा था? कैसा लगता है जब तुम खुद चाहो और कोई तुमसे बात ना करे? मैं जानता हूँ। पता है कैसे? क्योंकि वो मेरे जैसा ही था। ना सिर्फ हमें अपने आसपास हमेशा लोग चाहिए थे, पर साथ में हमें उसके लिए बेवजह तकलीफ भी मिली। उसने कुछ वक्त के दर्द को अपना सच मान लिया, और फिर एक वक्त के बाद वो उसके साथ जी ही नहीं पाया। ये है सच तुम्हारे भाई का। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम खबरें, कहानियां अखबार में, न्यूज़ में सुनते हो, वो चाहे जितनी भी अजीब हो, सब किसी के साथ हुआ था। पता है कैसा लगता है जब तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी मर्जी के बिना इस्तेमाल किया जाता है, मतलबी ख्वाहिशों का तुम्हें जरिया बनाया जाता है, और फिर तुम्हें तब पता चलता है कि जिन लोगों पर तुम इतना भरोसा कर रहे थे वो कितने बुरे हो सकते हैं। तुम्हारे भाई को दोस्त नहीं मिले, और मुझे दोस्त की जगह राक्षस। पता है कैसा लगता है जब हम गम को सच मान लेते हैं? सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, बस अंधेरा साथ बचता है। उससे आगे जिंदगी जीने का बस एक ही तरीका होता है, उस गम से मुंह फेर लेना। अपनी बची हुई पूरी जिंदगी उसी के साथ जीना, छुपा के, नजरअंदाज करके। I'm sorry, मैं शायद थोड़ा शट अप। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम इसके बारे में कुछ नहीं समझ सकते। कई लोग नहीं समझ सकते। सब कितने अनजान होते हैं। तुम्हारा भाई समझ गया था। आई एम सैड कि वो उसके साथ जी नहीं पाया। मुझे यकीन है कि हम दोनों को ही नहीं पता कि हमने एक दूसरे को अपने बारे में क्यों बताया, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे बात करके अच्छा लगा। हैव अ गुड नाइट।